उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में घूमने के लिए दी बेस्ट लोकेशन के बारे में बताएंगे। यहाँ आप गर्मियों के दौरान छुट्टियाँ बिताने के लिए आ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत हम नंबर 5 पर आने वाली डेस्टिनेशन कौसानी से करेंगे। कौसानी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित एक बहुत ही शांत हिल स्टेशन है। यहाँ से त्रिशूल, नंदा देवी और पंचाचूली जैसी ऊंची ऊंची हिमालय की चोटियाँ एकदम साफ नजर आती है। चीड़ और देवदार के जंगलों से घिरा कौसानी एक शांत और मनोरम वातावरण प्रदान करता है और इसीलिए कौसानी को वीकेंड बिताने के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। कौसानी से धीरे धीरे उगते हुए सूरज और बर्फ से ढकी चोटियों को देखना एक शानदार अनुभव होता है। इस जगह को पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग माना गया है। यहाँ पर 50 से अधिक पक्षी प्रजातियों को देखा जा सकता है। शायद इसीलिए कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये जगह अपनी स्थानीय संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के ग्रामीण खेती किसानी, पर्यटन और छोटे मोटे व्यवसाय करके अपना पैसा कमाते हैं। कौसानी में कुमाऊं की लोकल लैंग्वेज कुमाऊनी बोली जाती है, लेकिन यहाँ के पहाड़ी लोग हिंदी और अंग्रेजी भी आसानी से समझ और बोल लेते हैं। कौसानी घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और अक्टूबर से फरवरी के बीच होता है। ये सुंदर हिल स्टेशन दिल्ली से लगभग 412 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का नजदीकी हवाई अड्डा पंतनगर में है और नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम में है। दोनों ही जगह से आप बस या टैक्सी लेकर कौसानी आसानी से पहुंच सकते हैं। कौसानी में रहने के लिए आपके बजट गेस्ट हाउस से लेकर लग्जरी होटल और रिजॉर्ट तक सब कुछ मिल जाएगा। और हाँ, यहाँ के लोकल और डिलीशियस पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद लेना मत भूलें। कौसानी के बाद चौथे नंबर पर आता है नैनीताल। नैनीताल उत्तराखंड में लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक शांत झीलों का शहर है। इस शहर को अपनी खूबसूरत नैनी झील और आसपास के ऊंचे पहाड़ों के लिए जाना जाता है। नैनीताल में पर्यटकों के देखने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले आप यहाँ पर शांत नैनी झील में बोटिंग का मजा ले सकते हैं। इसी झील में आप रंग बिरंगी मछलियों को शांत पानी में तैरते हुए देख सकते हैं। इस नैनी झील के किनारे आप नंदा देवी मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से बाबा नीम करौली का कैंची धाम मंदिर भी केवल 17 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, ये वही मंदिर है जहां एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हाल ही में विराट कोहली भी अनुष्का शर्मा के साथ आए थे। इस मंदिर के अलावा नैनीताल का चिड़ियाघर भी देखने लायक जगह है। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के वन्य जीव प्रजातियों, जानवरों और पक्षियों को निहार सकते हैं। इस चिड़ियाघर को देखने के बाद आप नैनीताल के टिफिन टॉप, स्नो व्यू पॉइंट और इको केव गार्डन में जा सकते हैं। यहाँ से नैनीताल के शानदार प्राकृतिक नज़ारे दिखाई देते हैं। नैनीताल में आप बोटिंग, ट्रैकिंग, घुड़सवारी और केबल कार की सवारी भी कर सकते हैं। यहाँ के आसपास के गांवों में जाकर आप पहाड़ी लोगों के लाइफ स्टाइल, उनके लोकल फूड और उनके कल्चर को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नैनीताल में घूमने के लिए सबसे अच्छा समय गर्मियों के दौरान यानी मार्च से जून और सर्दियों के दौरान अक्टूबर से फरवरी के बीच होता है। और हाँ, इस दौरान यहाँ पर स्नोफॉल भी होता है। हमारी राजधानी दिल्ली से नैनीताल लगभग 350 किलोमीटर दूर है। अगर आप हवाई जहाज से आते हैं तो आपको पंतनगर हवाई अड्डे के लिए प्लेन टिकट कराना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप यहाँ दिल्ली या कहीं से भी हल्द्वानी काठगोदाम की ट्रेन पकड़ सकते हैं। वहाँ से आप नैनीताल पहुँचने के लिए बस या टैक्सी आसानी से ले सकते हैं। अब नैनीताल की खूबसूरत वादियों से चलते चलते हम रानीखेत की ओर बढ़ते हैं। रानीखेत उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में ऊंचाई पर बसा और स्पेशली इंडियन आर्मी को डेडिकेटेड एक हिल स्टेशन है। इस जगह को अपनी प्राकृतिक सुंदरता, साफ जलवायु और भारतीय सेना की मौजूदगी के लिए जाना जाता है। रानीखेत में भी घूमने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ आने पर सबसे पहले आपको कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर म्यूजियम में जाना चाहिए। इस म्यूजियम में आपको कुमाऊं रेजिमेंट के इतिहास और उपलब्धियों की भरपूर जानकारी मिलेगी। इसके बाद आप रानीखेत के छोटे से आशियाना पार्क के मिनी चिड़ियाघर में टहल सकते हैं। रानीखेत का मनकामेश्वर मंदिर भी एक दर्शनीय स्थल है। इस मंदिर को भी कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा बनाया गया था। रानीखेत में एक रानी झील भी है जहां पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा रानीखेत में एशिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर बसा गोल्फ कोर्स भी है जहां पर आप भी गोल्फ खेल सकते हैं। रानीखेत में घूमने और यहाँ आउटडोर एक्टिविटीज करने के लिए सबसे अच्छा मौसम मार्च से अक्टूबर के बीच होता है। नैनीताल की ही तरह यहाँ भी दिसंबर से फरवरी के बीच स्नोफॉल होता है। दिल्ली से रानीखेत अगर आप हवाई जहाज से आते हैं तो दिल्ली से आपको पंतनगर हवाई अड्डे के लिए प्लेन टिकट कराना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप हल्द्वानी या काठगोदाम की ट्रेन पकड़ सकते हैं। वहाँ से आप रानीखेत पहुँचने के लिए टैक्सी या बस ले सकते हैं। रानीखेत में भी आप यहाँ के पहाड़ी गाँव में लोकल फूड और पहाड़ी कल्चर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। रानीखेत के बाद हम आगे बढ़ते हुए मुनस्यारी की ओर चलते हैं।
मुनस्यारी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में प्रकृति की गोद में बसा एक अनोखा शहर है। ये शहर हिमालय की जड़ों में बसा है। पर्यटक यहाँ पर बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों के नजारों को देखने और ट्रैकिंग या साहसिक गतिविधियों को करने के लिए आते हैं। मुनस्यारी से आप पंचाचूली चोटियों का एक शानदार पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। इसके अलावा आप मुनस्यारी में बिरथी वाटरफॉल भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये पहाड़ों के बीच में एक शांत और सुंदर झरना है। यहाँ पर आप मिलम, नामिक और रालम जैसे ग्लेशियर्स की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोकल विलेजेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और जंगलों में पक्षियों को निहार सकते हैं। इसके अलावा मुनस्यारी से आप हाथ से बुने सुंदर पहाड़ी कपड़े खरीद सकते हैं। मुनस्यारी का लोकल कल्चर भोटिया समुदाय से बहुत प्रभावित है। इस क्षेत्र का वर्णन पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। यहाँ पर नंदा देवी और कई हिंदू देवताओं को समर्पित मंदिर भी हैं। यहाँ के स्थानीय लोग अपनी गर्मजोशी और पारंपरिक रीति रिवाजों के लिए जाने जाते हैं। मुनस्यारी जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से अक्टूबर के बीच होता है। मार्च और अप्रैल के दौरान यहाँ के जंगलों में भी रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। दिल्ली से मुनस्यारी लगभग 650 किलोमीटर दूर है। अगर आप हवाई जहाज से आते हैं तो आप पंतनगर हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ भी आप हल्द्वानी या काठगोदाम की ट्रेन पकड़ सकते हैं। यहाँ से आप मुनस्यारी पहुँचने के लिए बस या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। मुनस्यारी में रुकने के लिए आपको बजट गेस्ट हाउस और होटल वगैरह भी मिल जाएंगे। मुनस्यारी का लोकल कुमाऊनी व्यंजन बहुत स्वादिष्ट माना जाता है, इसलिए अगर यहाँ आए तो इसे एक बार चखना न भूलें। मुनस्यारी के बाद नंबर 1 पर आने वाली जगह खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए इसे हम एक ऑफ बीट प्लेस कह सकते हैं। यानी ऐसा ही जगह जहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिनसर की, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित एक सुरम्य हिल स्टेशन है। यहाँ आने के बाद आपका मन भी लौटने का नहीं करेगा। बिनसर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से हिमालय की कई चोटियों जैसे चौखंबा, त्रिशूल, नंदा देवी, शिवलिंग और पंचाचूली जैसे पर्वतों का पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है। बिनसर का वन्य जीव अभ्यारण्य भी देखने लायक जगह है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर देखे जा सकते हैं। इस ऑफ बीट लोकेशन में देखने लायक जगहें बहुत हैं। पहली जगह है जीरो पॉइंट, जहाँ से आप हिमालय की ऊंची चोटियों और आसपास की घाटियों के नज़ारे देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर गुरु देवता मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। साथ ही बिनसर में आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिनसर में प्रकृति की सैर, ट्रैकिंग, लॉन्ग वॉक, पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग आदि सब कुछ किया जा सकता है। यहाँ पर महादेव को समर्पित 16वीं शताब्दी का बिनेश्वर महादेव मंदिर भी है। ये मंदिर यहाँ का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। बिनसर पहुँचने का सबसे अच्छा समय मार्च से अक्टूबर के बीच होता है। इस दौरान मौसम साफ होता है और सारे नज़ारे एकदम स्पष्ट दिखाई देते हैं। बिनसर में आप यहाँ के लोकल कुमाऊनी व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं, जिनमें भटकी चुड़कानी और बाल मिठाई जैसे स्वादिष्ट व्यंजन शामिल है। राजधानी दिल्ली से बिनसर लगभग 373 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आने के लिए भी आप पंतनगर हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर सकते हैं, और अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आप हल्द्वानी या काठगोदाम की ट्रेन पकड़ सकते हैं। वहाँ से आपको बिनसर पहुँचने के लिए बस या टैक्सी किराए पर मिल जाएगी। बिनसर में भी आपको रहने के लिए पूरी सुविधाएं मिल जाएंगी। आखिर में ये जरूर ध्यान रखिएगा कि पहाड़ों में गर्मियों के दौरान भी ठंड होती है, इसलिए अपने साथ गर्म कपड़े लेकर आए। और यहाँ आने से पहले यहाँ के मौसम का ताज़ा हाल जरूर जान लें। अपने साथ एक कैमरा जरूर रखें, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट्स में बता दें, हम यही रहते हैं।